जहां एक तरफ भारत ने दुनिया को बिल्कुल चौंका दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिका को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा वो हो गया है। 15 देश भारत के साथ खड़े हो गए हैं रूस के लिए। एक तरफ जहां व्यापार में भारत रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो वहीं कूटनीति में भी बहुत लंबी छलांग लगा रहा है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब भारत ने ये कहा था कि हम 5 ट्रिलियन की ओर बढ़ेंगे, तब भारत में मजाक उड़ाने वाले बहुत थे। लेकिन अभी आप देखेंगे नई नीतियों ने एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं, और ये ऐसे रिकॉर्ड हैं कि एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, भारत ने एक्सपोर्ट के मामले में एक साल में ही 500 बिलियन का आंकड़ा छू लिया। तो ये तो थे जो गुड्स हैं, चीजें हैं, उनके एक्सपोर्ट पर अब भारत ने एक और बहुत बड़ी ऊंचाई पाली है, और ये ऊंचाई है 250 बिलियन डॉलर का ऐतिहासिक सर्विस एक्सपोर्ट। अब ये सर्विस एक्सपोर्ट होता क्या है, तो आपको बता दें, ये सर्विस एक्सपोर्ट असल ऐसे होता है कि हम किसी कंपनी के जरिए सर्विस दे रहे हैं दूसरे देश को, या फिर जैसे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं किसी दूसरे देश के प्रोजेक्ट के लिए, तो ये आता है सर्विस में। यानी यहाँ हम कोई सामान नहीं बेचते हैं, बल्कि बेचते हैं अपनी सर्विस। तो भारत ने सर्विस क्षेत्र में भी 250 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है, यानी दुनिया के देशों को अपनी सर्विस दी है। जो ये रकम है ये बहुत बड़ी है, और इससे अच्छी बात क्या है, इससे अच्छी बात ये है कि दुनिया को ये समझ में आ रहा है कि भारत की सर्विस बहुत अच्छी है, भारत के सामान बहुत अच्छे हैं, भारत की सर्विस बहुत अच्छी है, जिसका मतलब है आने वाले दिनों में ये व्यापार के आंकड़े और भी ज्यादा आगे बढ़ेंगे। भारत के लिए ये सचमुच एक ऐतिहासिक जीत है। वैसे आपको बता दें, भारत के इस उपलब्धि की घोषणा किसने की, तो भारत के इस उपलब्धि की घोषणा की है भारत के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। और पहली बार इन्हें इतना खुश देखा जा रहा है, जिसमें ये बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत अब सिर्फ चलने के लिए नहीं बल्कि दौड़ने के लिए तैयार हो गया है। व्यापार के क्षेत्र में, व्यापार चाहे किसी भी लेवल का हो, उसमें भारत बहुत तेजी से आगे निकल रहा है। अब आप आने वाले समय में कल्पना कीजिए कि भारत एक इकोनॉमिक तरीके से मजबूत होगा और डिफेंस को भी मजबूत कर रहा है। जहां भारत को यहाँ व्यापार में इतना ज्यादा फायदा मिल रहा है और खजाना लबालब भरने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की विदेश नीति को बहुत बड़ी मजबूती मिली है और अमेरिका को सबसे बड़ा झटका मिला है। जैसा कि अभी पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है रूस से भारत की तेल की खरीद पर, और अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने लगा दिया है रोक तेल और गैस की खरीद पर। अमेरिका तो ऐसा है कि अमेरिका जो फैसला लेगा वही फैसला यूके लेगा, और ये निश्चित है। दोनों को आप देख लेंगे, दोनों बिल्कुल पिछलग्गू हैं एक दूसरे के। हालांकि फैसले अक्सर अमेरिका लेता है और समर्थन यूके का मिलता है, पर जब ये प्रतिबंध लगाए गए तब अमेरिका ने शायद आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, और आगे पीछे कुछ नहीं सोचते हुए गैस पे प्रतिबंध तो लगा दिया, तेल पे प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन यूरोप के 27-28 देशों के बारे में नहीं सोचा, जिसमें से कई ऐसे देश हैं जो इतने निर्भर हैं कि अगर उन्होंने बंद कर दिया गैस और तेल का खरीद रूस से, तो उनके घर में विनाशकारी परिणाम होंगे। युद्ध करने से पहले ही ये तबाह हो जाएंगे। अमेरिका ने बोला चलो छोड़ दो, हम देंगे आपको LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, हम वो कमी को पूर्ति करेंगे। लेकिन कैसे पूर्ति करेंगे, कैसे पूर्ति करेंगे? अगर
अमेरिका इन एलएनजी को भेज भी देता है तो यूरोप के देशों में ईंधन के भंडारण के लिए कुछ नहीं बना हुआ है कि इन्होंने अमेरिका से खरीदा और जमा करना शुरू कर दिया। ये पाइपलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं रूस से, और रूस से डायरेक्ट आता है और ये देश इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कभी ऐसा कुछ बनाया ही नहीं कि ईंधन को भंडार किया जा सके। मतलब प्रैक्टिकल तौर पर अमेरिका ने बिना सोचे समझे ये बात तो कह दी, अब यूरोप की झंझट है, हम तुम्हें दे देंगे, तुम कहाँ रखोगे तुम जानो। तो यूरोप को ये चीजें समझ में आ रही है कि अमेरिका ने ये फैसला जरूर ले लिया है, लेकिन ये फैसला बहुत बड़ी मुश्किल है। अमेरिका की बात अगर मान भी लेते हैं तो अमेरिका के लिए भंडारण बनाना एक बहुत बड़ा काम है और बहुत देर का काम है, तुरंत ऐसा नहीं किया जा सकेगा। ये सब कुछ जानते हुए भी पिछले हफ्ते यूरोपीय यूनियन ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया और ये कहा कि रूसी तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और न्यूक्लियर एनर्जी हम कुछ नहीं खरीदेंगे। अब ऐसा इन्होंने किस बेस पे किया? क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी कि अगर 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा तो रूस घुटनों पे आ जाएगा। बस इसी बेस पर उन्होंने ऐसा कह दिया, पर कुछ देशों ने इसका पुरजोर विरोध कर दिया, जैसे कि हंगरी, स्लोवाकिया। इन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जो हमारे लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो। हमारे नागरिक समस्या में फंसे और हम ये कदम उठाएं, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। पर असली झटका दिया है ओपेक देशों के संगठन ने, यानी 15 देश। इन 15 देशों ने 2 टूक शब्दों में अपना राय दे दिया है और वो राय है भारत के समर्थन में। ओपेक देशों ने कहा रूसी कच्चे तेल का कोई ऑप्शन नहीं है, रूस से तेल नहीं खरीदोगे तो जाओगे कहाँ। ओपेक के महासचिव मोहम्मद बारकिंडो ने यूरोप के देशों को अपनी राय बताई। उन्होंने कहा कि अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे ना तो उतनी बड़ी मात्रा में कोई ऐसा देश नहीं है जो हमें तेल दे सके। रूस से एक दिन में 7 करोड़ बैरल कच्चे तेल का निर्यात होता है, कहाँ से पूर्ति होगा? कौन सा देश ऐसा है जो पूर्ति करेगा इसका? बारकिंडो ने ये साफ किया कि अभी जो दाम देख रहे हो ना, ये दाम तो इसलिए घटे हुए हैं क्योंकि चीन में लॉकडाउन लगा हुआ है, दुनिया के कई जगहों पर महामारी है और जरूरत के हिसाब से ईंधन के दाम में उतार और चढ़ाव होता है। लेकिन ऐसे ही ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा ना, अगर हमने यूरोप से तेल खरीदना बंद कर दिया तो दुनिया में एक बड़ी मात्रा में तेल की कमी हो जाएगी। कई ऐसे देश होंगे जिनके कल कारखाने एक दिन में बंद हो जाएंगे। खास करके जर्मनी की बात करें तो जर्मनी एक दिन में पूरा कारखाना बिठा देगा अपना। इसलिए वैसी बात करें जो प्रैक्टिकल हो, सही हो, गलत दिशा में न जाए। रूस से गैस और तेल की खरीद बरकरार रखनी ही पड़ेगी। वैसे आपको बता दें कई ऐसे देश हैं जो खुल्लम खुल्ला विरोध में आ रहे हैं अमेरिका के, तो वहीं भारत की नीति का समर्थन कर रहे हैं कि भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए रूस से खरीद पर जो बयान दिया है कि वो जारी रखेगा, वो बिल्कुल सही है। वैसे क्या आप ओपेक देशों से सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।